ताजा खबरों के सबसे बड़े बुलेटिन जागो इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे और आपके साथ मैं हूं रचना। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर बनारस से, जहां नरेंद्र मोदी ने कल एक बार फिर से मेगा शो किया। 3.5 घंटे के रोड शो में मोदी भले ही खामोश रहे, लेकिन उन्होंने विरोधियों को अपनी ताकत दिखा दी। बीएचयू गेट से सिगरा के पार्टी दफ्तर तक पहुंचने में मोदी को कुल 3 घंटे 20 मिनट लग गए। मोदी का काफिला बीएचयू गेट से करीब 6 बजे चला था और मोदी पार्टी दफ्तर रात 9:20 पर पहुंचे। यहां मोदी का स्वागत करने बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। इससे पहले मोदी का काफिला जब बीएचयू गेट से चलकर 45 मिनट बाद जब शिवाला पहुंचा तो यहां अंधेरा छा गया। देखिए किस तरह पूरे इलाके की बत्ती अचानक गुल हो गई। जिस इलाके में थोड़ी देर पहले तक उजाला था वो अंधेरे में डूब गया। मोदी समर्थकों के हुजूम के बीच अपनी कार में सवार थे, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें देखना तक मुश्किल हो गया। काफिला आगे बढ़ा तो मदनपुरा में बिजली थी। सड़कों पर भारी भीड़ की वजह से मोदी का काफिला आगे बढ़ने में देर हो रही थी। यही हाल गदौलिया से लेकर गिरजाघर चौराहे तक नजर आया। आगे बढ़ा तो मदनपुरा में बिजली थी। सड़कों पर भारी भीड़ की वजह से मोदी का काफिला आगे बढ़ने में देर हो रही थी। यही हाल गदौलिया से लेकर गिरजाघर चौराहे तक नजर आया। मोदी को रोड शो की इजाजत नहीं मिली थी, इस वजह से वे कार के भीतर ही बैठे रहे। बनारस में मोदी के मेगा शो से पहले ही बीएचयू के गेट पर माहौल तैयार हो गया था। बीजेपी ने यहां चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मोदी ने तय समय से करीब घंटे भर की देरी से बनारस शहर में दस्तक दी, लेकिन समर्थकों के जोश पर इस देरी का कोई असर नहीं दिखा। मोदी के स्वागत में एक बार फिर बनारस की सड़कों पर बीजेपी समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। मोदी का स्वागत पहले की तरह ही दमदार हो, इसकी तैयारी सुबह से ही थी। डीएम की तरफ से बेनियाबाग मैदान में रैली की इजाजत नहीं मिलने से खफा बीजेपी नेताओं ने पूरे 3 घंटे तक बीएचयू गेट के पास धरना दिया। बीजेपी ने इसे एक बड़े आयोजन की शक्ल दे दी है, पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए। आपके विरोधी ये कह रहे हैं। देखिए, हमारा धरना प्रशासन की एक तरफा कार्यवाही के खिलाफ है। पार्टी के बड़े नेताओं ने दोपहर 2:30 बजे धरना खत्म कर दिया। बावजूद इसके चिलचिलाती धूप में समर्थक डटे रहे। इस तरह हमें अत्याचार और गुंडागर्दी से नरेंद्र मोदी हमको बचाएंगे और देश का विकास करेंगे। बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि बेनियाबाग में रैली नहीं होने की कसर बीएचयू गेट से सिगरा तक मोदी के मार्च के जरिए पूरी कर ली जाए। देखिए मोदी की कार किस तरह समर्थकों के सैलाब के बीच आगे बढ़ रही है और मोदी समर्थकों का जोश बढ़ा रहे हैं। मोदी की रैली के लिए भले ही पार्टी को बेनियाबाग की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन पार्टी ने ऐसी रणनीति बनाई कि बनारस की सड़कों पर बेनियाबाग से भी बड़ा माहौल तैयार हो गया।